बहाल करो, बहाल करो। रियासत का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारा रहता, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां। हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी रियासत। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। आज छठी बच्ची जो है वो मनाई जा रही है, सबसे स्टेटस जो है वो तोड़ा गया है। और आज जम्मू में भी एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कठुआ में भी हो रहा है। क्या मान करें? आप सब समझते हैं और जो समझदार लोग हैं वो जो समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 को एक बद्दा मजाक जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया, जिसमें हमारी स्टेट को ख़त्म किया गया, हमारे स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया। स्पेशल स्टेटस हमें राइट देता था ज़मीनों का, स्पेशल स्टेटस हमें राइट देता था नौकरियों का, जो गवर्नमेंट नौकरी थी हमारी। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पर 12 स्टेट को देश में स्पेशल स्टेटस है और हमारे को भी स्पेशल स्टेटस था उन्हीं की तर्ज पर, लेकिन जहां पर उस स्पेशल स्टेटस की वजह से लोगों के पास नौकरियां थी, ज़मीनें थी, गरीब आदमी के पास अपना घर था। शायद ये सेंटर को, मोदी सरकार को गवारा नहीं था। वो सोचते थे कि जहां जम्मू कश्मीर के लोग खुश क्यों हैं। उन्होंने पहले तो हिंदू मुसलमान के जो जड़ें इसमें फैलाई, आपस में नफरत फैलाई, और उसके बाद रियासत का दर्जे को ख़त्म कर दिया। और आज 6 साल होने जा रहे हैं। हर बार केंद्र सरकार द्वारा कभी आतंकवाद को लेकर, कभी और चीज़ को लेकर लॉलीपॉप दिया जाता है और कहा जाता है कि अभी रियासत वापस मिलेगी, अभी रियासत वापस मिलेगी। हालांकि जो इलेक्शन हुए जहां पर डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, और इलेक्शन नहीं हुए जहां पर लोग डेमोक्रेसी से वंचित थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जहां पर इलेक्शन हुए और बीजेपी सरकार द्वारा ये कहा गया कि रियासत आपको जल्दी बहाल मिलेगी, और 28 सीटें भी इनके पास है, एक ही डेथ होगी। इससे बड़ा मैंडेट बीजेपी को नहीं मिल सकता। अगर बीजेपी सोचती है कि उनको कश्मीर से सीटें मिलेगी, नहीं मिलेंगी। अगर उनको जम्मू से सीटें मिल गई हैं तो दर्जा बहाल होना चाहिए था, इसलिए दर्जा बहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट को, जो यूटी को लूटना है, जहां पर जो रिसोर्सेज हैं, रेत, बजरी, बिजली, पानी, जमीनें, नौकरियां बाहर के लोगों को देनी है, लूटना है, इसलिए ये ड्यूटी बनाए रखेंगे। कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी दिल्ली गई थी, जनता मंच पर एक दिन का प्रोटेस्ट रखा गया था, तो क्या निकलकर सामने है? कुछ पॉजिटिव मैसेज की स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है? ये लंबा संघर्ष है जिसमें कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को कांग्रेस पार्टी के साथ आना होगा। उसको कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आना है, उसको अपने हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए, अपनी जमीनों को सिक्योर करने के लिए, अपनी नौजवानों की नौकरी सिक्योर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ आना है। जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आएगी तब तक रियासत का, स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं होगा। ये हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को समझना होगा, क्योंकि एक बद्दा मजाक जो है वो जम्मू कश्मीर के, हमारी जनता के साथ मोदी सरकार द्वारा किया गया। जी विशु जी, आज 6 साल जो है वो धारा 270 को पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार संघर्ष जो है वो कर रही है कि स्टेट की बहाली की जाए, तो किस तरह से देखते हैं कि इतना विलंब जो है वो क्यों किया जा रहा है? आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 6 साल से हमारे लोगों का जो हक है, हमारे लोगों को नहीं दिया जा रहा, और अब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको इस सरकार के कान तक पहुंचाया जाएगा। आपने देखा किस प्रकार से संसद के बाहर भी जो है कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, और यहाँ पे भी हर चौराहे पे जो है कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया और प्रोटेस्ट किया है कि हमारा जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाए। आज हम ये ब्लैक डे मना रहे हैं। आपने देखा कि तमाम हमारे साथियों ने ये काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं, क्योंकि हमारी रियासत को तोड़ा गया। पूरे देश में अगर देखा जाए कहीं भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी रियासत को तोड़ के जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जबकि केंद्र जो शासित प्रदेश होते हैं उनको रियासत बनाया जाता है। और उसके बाद जो तमाम वादे किए गए थे जब धारा 370 को तोड़ा गया,
कि रोजगार जो है वो मिलेगा युवाओं को, आतंकवाद जो है वो कम होगा, तो किस तरह से देखते हैं कि कितना असर जो है उनके वादों का हुआ है? आप जो कह रहे हैं कि तमाम वायदे किए गए थे कि रोजगार मिलेगा और यो यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी, मैं कहूँगा ये वायदा नहीं था, ये एक जुमला था। जो ये पार्टी जिसके लिए मानी जाती है कि जुमला पार्टी कहा जाता है, वो भी एक जुमला था कि हमारे लोगों के हाथ में थमाया गया था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे रोजगार आएगा, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट आएगी, यहाँ पे जो है शांति बहाल होगी, यहाँ से आतंकवाद का खात्मा होगा। ये तमाम जुमले थे। आज आप देखिए, अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो पहलगाम कैसे हुआ, अगर यहाँ से रोजगार खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी का स्तर है वो कैसे बढ़ गया, अगर यहाँ से नशे को खत्म किया गया तो ये चिट्टे जैसी बीमारी यहाँ पे कैसे आ गई। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये आपके वायदे थे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से या ये आपके जुमले थे? ये जुमला सरकार जो है ये सिद्ध करती है कि ये जुमला सरकार है और जम्मू कश्मीर को लूटना एकमात्र इनका लक्ष्य था। आज आप देखिए, हमारी बिजली बाहर देके हमसे मोटे मोटे बिल लिए जा रहे हैं, हमारी रेत बजरी बाहर देके हमसे मोटे मोटे दाम पे हमें रेत बजरी खरीदनी पड़ रही है, जबकि हमारी है। मंत्री ने कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, तो क्या लगता है सही समय वो कब आएगा जब राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी कौन सा सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन जम्मू कश्मीर से रेत और बजरी खत्म हो जाएगी उस दिन राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, किस दिन जम्मू कश्मीर का टोटल बच्चा बच्चा बेरोजगार हो जाएगा उस दिन के सही समय का इंतजार किया जा रहा है। जिस दिन तमाम जम्मू कश्मीर का युवा जो है चिट्टे की लपेट में आ जाएगा उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि तब जाकर जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा के कुछ युवा नेता हैं जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेसी वो 80%